हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज मैं बताने वाली हूँ कि आजकल के इंडिया का यानी भारत का जैसे हालत हो चुका है। मैं किसी को मॉक नहीं करूँगी, मैं जनरल बताने वाली हूँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एजुकेशन के बारे में। पहले मैं कुछ प्रमोट करना चाहती हूँ कि मैं जो मेरा 80% मेकअप होता है वो मैं लैक्मे यूज़ करती हूँ। आई शेडो, रोज़ पाउडर और ये आइकॉनिक काजल मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं। These products are very high quality, long lasting and also मुझे hardly कोई side effect महसूस हुआ होगा। So yes, I highly recommend to you all Lakme skincare and makeup range. it's also affordable. Yes, let's start. तो सबसे पहले मैं सराउंडिंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने कहीं पे आप गए तो आप रास्ते पे हर कोने में आप कूड़ा कचरा देख सकते हो कि हमारे लोगों में जो सिविक सेंस थी वो पूरी तरह से बहुत तरीके से गई हुई है एंड दिस इज़ नॉट गुड। और कचरा फेंक रहे हैं, हम हमारा घर खुद साफ करते हैं और दूसरों का हम गंदा कर देते हैं। दिस इज़ वेरी क्रूएल एंड दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि हमें ये नहीं करना चाहिए। एंड हमें एनवायरमेंटल नॉलेज समझनी चाहिए। अब बेंगलोर में आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से वाटर क्राइसिस हो चुका है अनप्लैन्ड डेवलपमेंट की वजह से कि उन्होंने उसका इतना मॉडर्नाइजेशन किया कि उन्होंने उनके रूट्स ही भूल गए। इसीलिए हमें हमारी कल्चर को एम्ब्रेस करना चाहिए, गुड चीज़ों को स्पेशली, और हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहे। अब मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि कितने क्राइम्स हो रहे हैं और हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो इग्नोर कर रहा है कि हर हर घंटे में 8-9 रेप केसेस हो रहे हैं एंड दिस इज़ इंक्रीजिंग। बहुत हम मॉडर्न हो चुके हैं और पढ़ाई लिखाई हो चुका है, फिर भी बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि ये बहुत गलत है। और ये रेप केसेस और ऑल हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। बच्ची हो बुढ़िया हो कोई देखता नहीं है। अब आदमियों को भी प्रॉब्लम हो रही है और आदमियों को प्रॉब्लम हो रही है, मेल्स को प्रॉब्लम हो रही है। मेल्स के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है जैसे फीमेल्स के लिए है। तो फेक फेमिनिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये दो चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है जो कि हमें एलिमिनेट करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जेंडर या रिलीजन इज़ नॉट द बेसिस फॉर क्राइम्स। अब तीसरी बात हमारे न्यूज़ या मीडिया के बारे में कि हमारे मीडिया इतने फ्रूगल इश्यूज़ में, वो शादी और या कोई भी ऐसे फालतू सा स्कैंडल में फोकस है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है यानी वो सोनम वांगचुक का वो व्रत या कोई भी बेंगलोर का क्राइसिस वो ओवरलुक किया जा रहा है, जिस इज़ वेरी क्रूएल। एंड हमें ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमें डिमोनाइज किया जाता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। देयर शुड बी इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। और ये जो वो कल्चर है, पार्शियलिटी का कल्चर है, वो मिटना चाहिए। और एक मैंने प्रॉब्लम देखा है इंडिया में कि हमें लगता है कि वेस्टर्न है वो मॉडर्न है। अब हम देख सकते हैं कि जो हाई फाई रेस्टोरेंट्स है या कोई प्लेसेस है या स्पेशली एयरपोर्ट्स, वहाँ पे हाथ धोने के लिए हैंड वॉश नहीं है। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू ईट विथ फोर्क। एंड ऑल्सो कुछ लोग हैं जो हम इंडियंस को ही इन्फेरियर समझ रहे हैं। कोरियन रेस्टोरेंट्स है हैदराबाद में और वो हमें अलाउ नहीं करते खाने पीने को वहाँ। और इंडियन वेटर्स की जगह नेपाल के लोगों को किया है। एंड दिस इज वी आर इग्नोरिंग दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन कल्चर विच इज़ रॉन्ग। हमारा कल्चर बहुत रिच है, वेस्टर्न कल्चर से भी ज़्यादा मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड है हमारा कल्चर। हाँ, हम राइस खा सकते हैं फोक से, पर रोटी तो नहीं खा सकते। एंड ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, मैं नहीं कह रही हूँ वेस्टर्न कल्चर मत फॉलो करो, जीन्स पहनो, बर्गर खाओ, ये करो वो करो, पर प्लीज डोंट डिमोनाइज या हमारे कल्चर को इन्फेरियर समझो। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन। हमें वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस colonized mindset and we have to learn about our language, our culture, our food, our clothing, etc. Or be very wise in implementing something or promoting something.
योर वोट मैटर्स। और बहुत करप्शन हो रहा है, गलत चीज़ें हो रही है, और यूथ हमारा जो है, हमारा यूथ गलत निशाने में जा रहा है। फाइट्स या इग्नोर कर रहे हैं, आई डोंट केयर, गलत चीज़ों में हुकअप्स, एडिक्शंस इधर जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, हमें उसे मेंटेन करनी चाहिए। और सेकेंडली, हमें हमारे यूथ को, जो कि फ्यूचर है हमारे भारत का, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमें करेक्टली गाइड करना चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीवन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। होप आपको कोई इंसाइट मिले, आपको कोई और डालना चाहते हो पॉइंट्स तो प्लीज डालिएगा। एंड ऑलवेज रिलाई ऑन द ट्रूथ। सच्चाई पे भरोसा रखो, सच्चाई परिचित हो जाती है। एंड डोंट लेट द फेक थिंग्स ब्रेन वॉश यू। बाय। जय हिंद।